Welcome to the Railwayman. After a long time, I'm just uploading a video, and the thing is why I'm uploading the video. You all know अभी क्या है अभी जो एक RRB इलाहाबाद शायद एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जून 5 से जून 23 तक एग्ज़ाम होगा NTPC ग्रेजुएट कोटा का। तो सही है, ठीक है। अभी आज कितना, आज 14 है, तो नियर आउट आज का डेट में अगर मान लिया जाए इस मंथ का 17 डेज़ एंड उधर का 5 है, तो ट्रैवलिंग के लिए 2 दिन छोड़ देते हैं, तो 3 तारीख, तो 20 करीब करीब 19 एंड 20 डेज इज़ देयर। सो आई वॉज थिंकिंग why not utilize these days for who are preparing for these examinations and basically क्या सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, ये है टोटल, अब देख सकते हो जी जी क्या बोलता है इसको, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, गुड्स कार्ड जो बोलता है, जी जो बोलता है उसको, उसमें है 3144, टोटल 8133 ग्रेजुएट लेवल का है वैकेंसीज ऑल ओवर द जोन्स। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ये है लेवल 6 का है, ठीक है, ये लेवल 6 का है, ये है लेवल 5 का, एंड 994 फॉर द स्टेशन मास्टर, ये दोनों है लेवल 6 का स्टेशन मास्टर एंड दिस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। पहले क्या होता था, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क CCTC, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये होता था लेवल 5 का। अभी इसको हटा के बना दिया चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। सो दिस इज़ ऑल्सो द लेवल 6 एंड दिस स्टेशन मास्टर इज लेवल 6। सो फर्स्ट इसमें उसके बाद 994, देन सीनियर क्लर्क अकाउंटेंट, वेरी गुड पोस्ट इंडियन रेलवे में माना जाता है एंड आई एम करेंटली सर्विंग इन दिस कैडर एंड वट। चलो अगले साइड में जाते हैं। एंड इसमें जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस, एवरीथिंग यू गाइस एवरीथिंग नो, मैथमेटिक्स को सबको आता है, जनरल इंटेलिजेंस GI सबको आता है, सभी करते हैं कि एक मॉक दे दो, नंबर आ जाता है। एक मॉक से मतलब मोर देन, मैं मानूंगा कि अभी 20 दिन है, 20 दिन में एवरीडे अगर 2 फुल लेंथ देते हो तो 40 मॉक टेस्ट हो जाता है। तो जिसका अभी भी मैथमेटिक्स एंड द रीजनिंग अभी भी स्ट्रांग नहीं है, अगर 40 मॉक्स दे दोगे तो सही होगा। अगर किसी का नहीं आ रहा है ठीक से, तो एक काम करो, सेक्शनल मॉक दो, जिसकी किसी भी चैप्टर में कोई कुछ नॉट यू आर गेटिंग एनफ मार्क्स लाइक टाइम एंड डिस्टेंस, 5 क्वेश्चंस आ रहा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, यू आर जस्ट having 2 answers right, but the thing is why not these 3? So and time and distance is very easy, so go and give 2 and 3 sectional mock test, and then you will see like 2-3 marks will increase in the full length mock test numbers. Whatever the chapters are there, just consider that or you lacking confidence, मतलब नॉलेज का एक प्रॉब्लम होता है और एक होता है नॉलेज तो आता है बट द कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। सो नॉलेज आता के लिए सेक्शनल देना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंस के लिए भी सेक्शनल देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक हर एक चैप्टर को मतलब जाओगे यूट्यूब में और सर्च करोगे टाइम एंड डिस्टेंस मैथ, मतलब ये नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू गो थ्रू द सेक्शनल टेस्ट एंड द मॉक टेस्ट फॉर दिस 40 days आफ्टर द प्रीलिम्स, देन आई विल से व्हाट टू डू फॉर द मेंस। ओके, मेरा जो है मेरा जो फोकस है वो है जनरल अवेयरनेस। इसको क्या है, सब इसको फेयर करता है कि साला इसको याद नहीं आता है, बट द थिंग इज मैं करीब 50 स्टैटिक टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ, जो मैं अगले 20 डेज़ में मैं कवर करूँगा। नॉट 20 डेज़ बट विद इन 15 डेज़ मैं डेली 2-3 करके मैं निपटा दूँगा। बट इसमें पहले देखना पड़ेगा क्या क्या है इधर। देखो अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, अभी वार है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एंड UN के साथ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, इन्वायरमेंट के साथ क्या आता है, प्रोटोकॉल्स आता है, इन्वायरमेंटल समिट्स जो आता है, बायो मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये सब कुछ इसमें आता है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी इसमें दिया हुआ है, सब लोग इसको अवॉइड करते हो, बट कुछ है वो जो मैं लेकर आया हूँ, उसमें रहेगा सब कुछ। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो और क्या, फेमस पर्सनलिटीज़ है, इंडियन इकोनॉमी है, ये जो सब है इसमें। और क्या है, ये फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ है होता है, मतलब इसमें जो फ्रीडम INM का जो सेशंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जो लगभग कुछ कुछ है, क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट जो है वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब है, ये प्रीलिम्स का है। मेंस का भी लगभग सेम है, बट ये बाद में हम देखेंगे। बट अभी हम जो जाएंगे, जो स्टैटिक जनरल जो नॉलेज, जो मैं ये 50 तो टोटल लेके आया हूँ। वेयर इज़ दिस? ओके, रेस्ट 4 इज़ देयर, बट आई विल जस्ट अपलोड दिस। द PDF विल बी देयर इन द यूट्यूब चैनल, मतलब जो फर्स्ट कमेंट में रहेगा, आई विल अपलोड देयर। सो क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है, पहले देख लीजिए। देखिए, पहले मैं देखा हूँ कि पॉलिटी में थोड़ा बहुत लोगों का लैग रहता है, कि होता नहीं, याद नहीं रहता है। बट आई विल मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि एक बना के एक PPT बना के लेके आया हूँ और उसको जस्ट पढ़ते पढ़ते जा रहा हूँ। ऐसे नहीं करेंगे। मैं क्या करूँगा, पूरा वाइट पेपर रहेगा। वाइट पेपर में मैं आर्टिकल 1 से पूरा 440 जितना है इंपॉर्टेंट जितना रहेगा वो मैं याद करवा दूंगा। क्लासेस में याद हो जाएगा। जस्ट गिव मी दैट 30 to 40 मिनट्स टू माई वीडियोज़। अगर नहीं होता तो 1.5 में डबल चला के देख लो, याद आ जाएगा। एंड द थिंग इज़, इन द MCQ जो होता है ना, उसमें सबसे अच्छा चीज़ यही होता है कि आपको पूरा चीज़ को याद नहीं रखना होता है। 1 2 3 4 ये 4 है कि तुम्हारा ऑप्शन है, ठीक है। अगर तुमको मानना है कि RBI का कब एस्टेब्लिशमेंट है, तुमको पता है कि 1934 का एक्ट में 1935 में है, तो तुमको 1935 ही ओनली याद रखना है। इसके साथ 1 अप्रैल इतना याद नहीं रखना है, क्योंकि इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। बट मेरा मानना यही कि कोई की स्टैटिक चीज़ को पूरा मत रटो, जस्ट दिमाग में रखो कि हाँ ये इसका ये है। मतलब यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन दी दोज, बाकी जो 3 है वो उसके साथ, ठीक है। सो ये मेरा एक ये रहेगा, प्रॉमिस रहेगा आप लोगों को कि मैं याद ही करवा दूंगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होगा वो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, पार्ट्स जो शेड्यूल्स है वो भी करवा देंगे। लैंडमार्क जजमेंट्स जो होता है, जजमेंट्स कुछ आता है जिसमें लाइक केशवानंद भारती केस, इसमें क्या है, इसमें इसका याद करना पड़ेगा 1973 और समथिंग। उसके साथ क्या होता है, इसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है केस, और उसके साथ क्या सेटअप हुआ था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ये सब हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। और पूरा पॉलिटी तो मैं पूरा याद करवा दूंगा, वो मेरा जिम्मेदारी है। उसके साथ क्या है, गवर्नर्स है, जो करेंटली गवर्नर, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर जो है, रिसेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है, वो सब पढ़ेंगे। रिसेंट बिल्स जो है, बिल्स जो अभी तक एक्ट नहीं बना बट इन न्यूज़, वो भी पढ़ेंगे। बैंक्स एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट यार, हेडक्वार्टर एंड टैगलाइन। टैगलाइन इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलेंगे कि बैंकिंग का नहीं है तो टैगलाइन वाई इज़ दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ कभी कभी बोल देता है SBI का टैगलाइन क्या है, कभी कभी ICICI का क्या है बोल देता है। बट यू नेवर नो कि ओवर 100 शिप्स होगा, सो यू नेवर नो कि कौन सा शिप्स में आपको कौन सा आ जाए, ठीक है। सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट। चेयरमैन भी आता है कभी कभी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आ जाता है, ठीक है। बैंकिंग एंड इन्फॉर्मेशन मतलब बैंकिंग, मतलब पूरा बैंकिंग का कुछ क्रिप्स, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मैं इधर डाल दूंगा। देन RBI का साथ जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मैं डाल दूंगा। इसरो एंड अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो तो हम लोग का है प्राइम, बट उसके साथ कुछ है अदर्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट बॉडीज़ है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, वो सब अभी न्यूज़ में है, तो हम लोग वो कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डैम्स जो है वो तो पूरा होता ही है, एक स्टैटिक पार्टी होता है। रिवर बैंक्स, फेमस रिवर एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये रिवर बैंक्स का है, मेजर सिटीज है रिवर, जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो कुछ भी है। अभी तो इंदस वाटर TT भी है, वो भी उधर डाल देंगे। स्टेडियम है डिफरेंट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो भी है वो भी कर देंगे। फेमस डैम फॉर्म, ये सब तो स्टैटिक में आता ही है। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, यूनेस्को टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है। सब लोग नेशनल हाईवे तो हम लोग पढ़ते हैं NH1, अभी तो न्यूज़ में NH1 है ही भी, क्योंकि वो कौन सा पास है जो कश्मीर और इसको ले को जोड़ता है, उसमें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल वाटरवे बहुत लोग अवॉइड करता है, बट वाटरवे इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल एज द नेशनल हाईवेज। मेजर सी पोर्ट, जो सी पोर्ट्स का है वो सब इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इंडियन मिसाइल सिस्टम, अग्नि पृथ्वी, अभी S-400 आ गया, तो सुदर्शन, ये सब चीज़ आपको लगता है कि इसमें सुदर्शन, इसका नाम है सुदर्शन, आपको याद है, बट जब ना वो एग्ज़ाम हॉल में जब ये आ जाएगा ना, बहुत मतलब चिंता का विषय हो जाएगा। सर सुदर्शन है कि सूर्या है, क्या है, ठीक है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि एयर टू एयर मिसाइल है, कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन सा एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये सब देखना पड़ेगा इधर। कौन सा ड्रोन अटैकिंग है, कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है, जो नाग बोलता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोलता है, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा रेंज का सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है,
whatever, not in the Indian missile system, also the major आप बोल सकते हो कि फेमस मिसाइल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो फेमस है अभी, ठीक है। वुमेन एंड इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी वुमेन है फास्ट है, मतलब किसी भी कैटेगरीज में फास्ट आते हैं कोई वुमेन, और उनका रिलेटेड उनका ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कुछ भी होगा वुमेन वो करवा देंगे। डिफरेंट एक्सरसाइज इंडियन आर्म फोर्स के तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट आएगा अगर नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इसके साथ थोड़ा नेबरिंग कंट्रीज में थोड़ा देखना पड़ेगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, हाँ ठीक है, उसके साथ कुछ देखना पड़ेगा, कुछ हट के भी देखना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया भी देखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि हम लोग के साथ अभी जो थाईलैंड का है कुछ चल रहा था, अच्छा म्यांमार है, उसके बाद मॉरिशियस है, ये सब देखना पड़ेगा। देन फिजिकल ज्योग्राफी लाइक लोकेशंस, मतलब अगर आप ऐसे ऐसे अगर मानोगे इधर कितना व्हाट डिग्री दिस दैट, मतलब ये सब करना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, करवा दूंगा। देन एनवायरमेंटल कन्वेंशंस जो स्टॉकहोम कन्वेंशंस एंड एनी है। देन इंपॉर्टेंट कॉप्स, जो COP21 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पेरिस क्लाइमेट चेंज 2016 में आया था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कौन सा कॉप चल रहा है, कौन किधर हो रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट है। देन एंड फास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक फास्ट एनीथिंग, फास्ट सेंचुरी, फास्ट एनीथिंग इन फास्ट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन UNSC का जो है यूनाइटेड नेशंस का, वो हेडक्वार्टर्स सब ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इंडिया लाइक एनी सार्क, ब्रिक्स, एनीथिंग दैट इज देयर। जो रिसेंटली मेजर अवार्ड्स हुआ है वो सब भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऑस्कर, नोबेल, ये सब। और उसके साथ कुछ आता है मैथमेटिक ओलंपियाड और मैथमेटिक रिलेटेड कोई जर्नलिज्म में कोई अवार्ड होता है, वो सब इधर करेंगे। गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आता है वो सब करेंगे, ये सब याद करेंगे पूरा क्लासेस में ही याद करेंगे। जस्ट सी द वीडियो, इफ़ यू आर सेइंग, यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि हाँ मुझे याद नहीं यार, डबल में देखो, 1.5 में देखो। ग्लोबल इंडिसेस होता है, मेजर इंडिया हंगर इंडेक्स, इंडिसेस मतलब इंडेक्स में होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलोगे अगर, पासपोर्ट इंडेक्स, ये सब वगैरह। फेमस कैपिटल, करेंसीज, वाटरफॉल्स इन इंडिया वर्ल्ड, मेजर स्पोर्ट्स कप, मतलब अभी है हम लोग का जो मेजर स्पोर्ट्स कप रिलेटेड टू एनी स्पोर्ट्स लाइक ईरानी कप, लाइक गावस्कर कप, एनीथिंग, वॉल्केनोज, डेजर्ट्स, वेजिटेशंस, रिवर्स, ये सब थ्रू आउट द वर्ल्ड देखेंगे। क्योंकि एनटीपीसी में यही नहीं कि थ्रू ओनली द इंडिया, इट टॉक्स अबाउट द ऑल्सो द वर्ल्ड, क्योंकि स्टैटिक पार्ट नॉट मतलब ओनली इंडिया को कवर नहीं करता, वो पूरा वर्ल्ड को ही करता है। फेमस न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन द इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, कांग्रेस सेशंस इंपॉर्टेंट, INM का कुछ पार्ट हम रखे हैं, मेजर डील्स बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, क्यों अभी वार सिचुएशन, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेजर स्ट्रेट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाइस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, ये सब हम लोग क्या करेंगे, हम पूरा क्लासेस में याद रखेंगे। एंड द थिंग इज़ जो बाकी चारों जो है वो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो डेज होता है वो हम लोग करेंगे, पूरा जनवरी से स्टार्ट करेंगे, पूरा दिसंबर तक मतलब एक दो लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर दूंगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिनरल्स, इक्विपमेंट्स एंड मीडिया, मतलब एनी मिनरल्स, एनी इक्विपमेंट में जो कंट्री फर्स्ट है, लाइक मिल्क प्रोडक्शन, लाइक फाइबर प्रोडक्शन, लाइक एनीथिंग, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, पैडी, ऑनियन, एनीथिंग, ठीक है, वो आ जाता है कभी कभी। देन कंप्यूटर नॉलेज जो मैं रखा था, बोला था ना कि इधर कंप्यूटर नॉलेज में थोड़ा बहुत है एप्लीकेशंस, वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसको ये है पूरा सिलेबस, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा चीज़ को मैं इधर फॉर्म किया हूँ। एंड देन आता है लास्ट में इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जिसमें क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो इधर लाइफ साइंस है एंड सम जनरल साइंसेस पार्ट एनटीपीसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन लाइनर कुछ हम लोग कर लेंगे बेस्ड ऑन द PYQs, जो मैं भी किया था, तो आई विल डू दैट, ठीक है। तो यही रखेंगे, और वैसे कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं आता इसमें। द मोर फोकस विल बी ऑन द एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, लाइक मैं पढ़ाया हूँ मेजर डैम्स, सो मेरा लेक्चर आपने देखा हो, लेक्चर देखे हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो 1.5 मिनट दोबारा आप देख लीजिए, और 2 में, ठीक है। जस्ट क्या है, उसके बाद एक वाइट शीट ऑफ पेपर्स लीजिए और उसमें आपको कितना याद आ रहा है वो देख लीजिए, ठीक है, कितना याद आ रहा है। देन गो टू द टेक्स्ट बुक और एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज एंड गो देयर एंड जस्ट गिव रैंडम mocks, like not on the any topics but the major damn topics, or go to any kind of Google and search ki one line MCQs on dams, आपको मिल जाएगा। अब जस्ट गिव द अटेम्प्ट द मॉक, ऐसे करके हम मेरा जो 50 है ना, पूरा 50 करो,
आपका जनरल नॉलेज पूरा एकदम अब मानोगे नहीं आपका कितना स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, रेस्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स एंड द जीआई सब्जेक्ट। व्हाट आई विल डू इन दिस, मेरा सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है, सो आई विल अपलोड सम सम पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट। ऐसे इंपॉर्टेंट तो कोई होता नहीं है, बट आई विल ट्राई टू फिगर आउट सम एरियाज जिसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। आई विल गिव माई दैट इज WhatsApp public channel. I will share the link. Just go there, add there, and I will share whatever the PDFs I have currently and I followed during my preparation. So rest is up to you, whether you follow you not. But I will say one thing, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो कल देखेंगे, आज नहीं कर पाएंगे, कल सुबह एक करेंगे, कल दो तीन कर देंगे, ठीक है, कोई नहीं।